नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और ETF रिव्यू की वीडियो के अंदर। हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीज की। इसका एक मिनी रिव्यू करने वाले हैं, समझेंगे किस तरीके की अभी कंडीशन चल रही है। क्योंकि देखिए निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीज जो है वो इंडिया के अंदर तो नंबर 1 है ही है, लेकिन ये दुनिया के अंदर 5वें 6वें नंबर पर आता है AUM वाइज और गोल्ड ETF के अंदर जो रिटर्न्स है उसके हिसाब से। और इसका जो AUM है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी रिपोर्ट भी आई थी, जो अमेरिका के अखबार हैं उसके अंदर भी इसकी जो पूरी की पूरी आर्टिकल था वो छपा था और मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। तो आज इसका एक मिनी रिव्यू करेंगे। तो वीडियो छोटी है, स्किप मत कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि पता चलता है कि आपका भैया जो प्यार है वो हमारे लिए बढ़ता जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। देखिए निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीस इसका पूरा नाम है, लेकिन शॉर्ट में इसे गोल्ड बीस भी कहा जाता है, निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीस भी कहा जाता है। अगर इंडिया के अंदर कोई भी गोल्ड बीस की बात कर रहा है तो समझ लीजिए वो निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीस की बात कर रहा है। इसके अलावा तो वैसे बहुत सारे ETFs हैं इंडिया के अंदर। हर AMC ने अपना कोई ना कोई गोल्ड फंड और गोल्ड ETF लॉन्च कर रखा है, लेकिन उनके ETF को गोल्ड ETF पुकारा जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ एक निप्पॉन इंडिया का गोल्ड ETF है जिसे गोल्ड बीस कहा जाता है। ठीक है, सर्च करेंगे ना आप गूगल पे तब भी आपको गोल्ड ETF नहीं मिलेगा, गोल्ड बीज ही मिलेगा। तो भाई इसके आप रिटर्न देखिए, एक साल का जो एवरेज है ना वो 51.04% है। पहले थोड़ा सा जो रिटर्न थे 60-65% के आसपास थे, थोड़े से घट गए हैं क्योंकि एक तो बैन लगा है, इंडिया ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। एक तरीके से बैन ही समझ लीजिए ना, कि भाई इंडिया वाले खुद कह रहे हैं कि भाई हम बाहर से जो है इम्पोर्ट कम करें, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और लोग भी उसके ना सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। इसका रिस्क मीटर है वो देखिए, रिस्क मीटर इसका वेरी हाई नहीं है, हाई है। इसको जो रेटिंग है वो नहीं मिली है, लेकिन रेटिंग मिलने से ना मिलने से गोल्ड ETF के ऊपर और गोल्ड बीज के ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। आप इसके रिटर्न्स के ऊपर एक नज़र डालिए, फिर आपको पता लगेगा कि क्यों मैं इसके बारे में ये सब जो चीज़ें हैं आपको बता रहा हूँ। आप ये देखिए, 10 साल का आप एवरेज देखिए 15.90%, ऑलमोस्ट 16% के आसपास। 7 साल का 22.68%। ठीक है, 5 साल का 23.22%, 3 साल का 33.24%, 1 साल का 51%, 6 महीने का 14.43%, 3 महीने में 8.21% नेगेटिव है और 1 महीने में 2.5% नेगेटिव है। पिछले 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन आप समझिए ना रिटर्न्स कितने अच्छे निकल के आ रहे थे। आप ये भी तो सोचो ना, गोल्ड है, आप ये सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगी, दोबारा से 70,000 80,000 पे पहुंच जाएगा, तो देखिए वो तो लगना ना बहुत मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि अब तो गोल्ड के जो प्राइस है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। चलिए ये तो हो गए रिटर्न्स। अब आप एक नज़र डालिए, आप सोचिए जो लार्ज कैप फंड है वो, उसका जो एवरेज अगर आप देखेंगे तो 12.5%, 13.25% के आसपास है। जो मिड कैप है उसका एवरेज 16% के आसपास है। 10 साल की बात कर रहा हूँ मैं, 10 साल का एवरेज इसका 16% के आसपास है। और जो मिड कैप है उसका 16% से नीचे है ज़्यादातर फंड्स का। और जो स्मॉल कैप है उसका भी 10 साल का एवरेज 17.5, पौने 18% के आसपास निकल कर आ रहा है ज़्यादातर स्मॉल कैप फंड्स का। और आप इसका एवरेज देखिए कितना अच्छा एवरेज निकल के आ रहा है, उससे आप एक आइडिया लगा लीजिए मोटा मोटी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, आपने रिटर्न देख लिए इसके। अब जो इसका पोर्टफोलियो है, वैसे तो देखिए पोर्टफोलियो में ज़्यादा कुछ नहीं है देखने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 98.5% की हिस्सेदारी कमोडिटी मतलब गोल्ड के अंदर है। ये देखिए गोल्ड ETF, और जो ये है ना इसके अंदर इन्होंने कमोडिटीज के अंदर जो एलोकेशन दिखा रखी है, सारी एलोकेशन ही गोल्ड के अंदर है। और इसीलिए जो इसका रिस्क है वो कम हो जाता है, क्योंकि स्टॉक्स तो है नहीं, गोल्ड है और गोल्ड एक असेट है और गोल्ड का कुछ बिगड़ता नहीं है, आपको अच्छे से पता है। 8 मार्च 2007 को लॉन्च हुआ था, 2026 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 19 साल इसको हो चुके हैं, 20वां साल चल रहा है। डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड इसके आते ही लिंक है, गोल्ड के प्राइस के हिसाब से ये ऊपर नीचे होता है, बढ़ता भी है घटता भी है। ओपन एंडेड स्कीम है। बेस एक्सपेंस रेशियो इसका याद रखिएगा, ये जो लिखा है बेस एक्सपेंस रेशियो लिखा है 0.69% है। टोटल एक्सपेंस रेशियो इससे हल्का सा ज़्यादा होता है। और वैसे भी अब तो डेली बेसिस पे जो एक्सपेंस रेशियो है अप एंड डाउन होते हैं। 14.14% का एवरेज है इसका 19 साल का, 14% से ऊपर है 19 साल, आप सोचिए। और 56,755 करोड़ का इसका AUM है। और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट वगैरह जो है इसके अंदर 10,000 दिखा रहा है। एग्जिट लोड इसके अंदर 0% है।
ये इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये सब चीज़ें डिटेल आपने देख ली, किसी तरीके का लॉक इन पीरियड भी इसके अंदर नहीं है। अब ये सब चीज़ें हो गई। अब इसके बारे में मैं आपको और बताऊं उससे पहले आप ना हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसके ऊपर एक नज़र डाल लीजिए। आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, रीबैलेंस कराना चाहें, आपको नया बनवाना हो, ईटीएफ का पोर्टफोलियो, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रीबैलेंस कराना चाहें, करा सकते हैं आप। यहाँ पे सारी सर्विसेज मेंशन है, आप देख लीजिए। साथ में जो चार्जेस हैं वो मेंशन है, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर और जानकारी दी हुई है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो देखिए ऐसा है कि गोल्ड ना एक असेट है, धरती के नीचे से निकलता है और उसका कुछ बिगड़ना तो है नहीं, रुपया पैसा तो है नहीं कि उसकी की जो करेंसी है डिवैल्यूएशन हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नोट फट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े बूढ़े जो है ना हमारे, वो भी कहते हैं कि भाई गोल्ड जो है, सोना कभी कम नहीं होता, एक बार बढ़ जाए तो। ऐसा बड़े बूढ़ों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। और बड़े बूढ़े कुछ ऐसे तो बोलते नहीं है, उनकी बातों में सच्चाई होती है। तो दोस्तों एक छोटा सा रिव्यू था, एक छोटी सी पहल थी आपके लिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।